सो फाइनली मेरे इस कैमरे को यानी कि A7 IV को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना इसका रिव्यू कर दिया जाए कि इसकी क्या खूबियाँ हैं और इसमें क्या कमियाँ हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Alpha. सोनी के A7 IV में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी कमियों के बारे में। खूबियों के बारे में आगे बात करेंगे। कमियां पहले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्टली लोग पहले कमियां देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कटु वचन है बट सत्य यही है। लोग पहले कमियां देखते हैं, यानी इसके कॉन्स देखते हैं, फ़ायदे क्या हैं वो बाद में देखते हैं, पहले कमियां देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में पहले कमियां ही बता दूं, फीचर्स बाद में बताऊंगा। और क्योंकि 1 साल बाद में इसका रिव्यू कर रहा हूं, तो काफ़ी लोगों ने इस कैमरे के बारे में सुना ही होगा, काफ़ी फीचर्स के बारे में जाना ही होगा। 1 साल के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो लोग पहले कमियां ही जानेंगे। तो इसलिए पहले कमियों के बारे में बात करते हैं। सो अगर कमियों की बात करें तो उसमें सबसे पहली कमी मुझे पिछले 15 महीनों में जो फेस आई है वो है कि ये 4K में क्रॉप कर देता है। जी हाँ, आपने सुना ही होगा इसके बारे में कि ये 4K में अगर आप 50 या 60 FPS में वीडियो शूट करते हैं तो ये 50% वीडियो को क्रॉप कर देता है। अगर आप इसका फुल फ्रेम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 24 या 25 या 30 FPS में आपको शूट करना पड़ेगा, तभी आप इसका फुल फ्रेम का फ़ायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज़ ये 50 या 60 FPS में क्रॉप कर देता है। तो मुझे इसकी ये कमी सबसे ज़्यादा खलती है कि ये 4K में क्रॉप कर देता है, क्योंकि मेरी जो मोस्टली वीडियो होती है वो 50 या 60 FPS की होती है और उसी में ये 50% क्रॉप कर देता है। तो यार खलती है कमी वो, तो ये कमी ना होती तो बहुत अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कमी नंबर 2 पे। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी कि इसको भाई फास्ट कार्ड चाहिए ही चाहिए अगर आप हाई स्पीड में शूट करते हैं तो। यानी अगर आप हाई स्पीड में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आपको एक हाई स्पीड कार्ड लेना ही पड़ेगा। जो नॉर्मल हम सब लोग जो कार्ड यूज़ करते हैं उससे काम नहीं चलने वाला। उसमें क्या होगा कि फ़ोटोज़ तो खींच देगा बट उसको लोड लेने में ना, इसको प्रीव्यू करने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए यार इसको ना एक फास्ट कार्ड चाहिए चाहिए। यानी जो इन्होंने स्पेशली जो स्लॉट बनाया ना अलग से उस कार्ड के लिए, टाइप ए वाला। या अगर आप SNQ मोड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, SNQ मोड यानी फुल HD में आप सपोज़ 120 FPS में शूट करना चाहते हैं या 4K में 60 SNQ मोड पे शूट करना चाहते हैं, तब भी आपको हाई स्पीड कार्ड चाहिए ही होगा। नॉर्मल कार्ड में नहीं कर पाओगे, कैमरा मना कर देगा कि बोलेगा भाई पहले लगा ले कार्ड उसके बाद आरंभ करना। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। बाकी अगर आप नॉर्मल जो जैसे शूट करते हैं, फ़ोटोज़ करते हैं या वीडियो लेते हैं फुल HD में, 4K में या हाई स्पीड नॉर्मल स्पीड में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। बिना आप फास्ट कार्ड के भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई चाहिए ही चाहिए, उसका एक ऑप्शन है। ठीक है, ये थी इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी। सो अब बारी है तीसरी कमी की। तीसरी जो इसकी कमी ये है कि ये 10 बिट में अगर आप 4:2 10 बिट में 120 FPS या 100 FPS में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, ये कैमरा मना कर देगा। वो फीचर आपको सिर्फ 50 FPS या 60 FPS पे ही मिलेगा और 4K में ही मिलेगा। अगर आप 100 FPS या 120 FPS पे 10 बिट वाला फीचर चाहते हैं तो भूल जाइए, वो कमी है इसके अंदर एक, तभी वो तीसरी कमी है। बाकी आप 10 बिट, 8 बिट या 16 बिट, 12 बिट के बारे में कितना जानना चाहते हैं, इसके बारे में कभी आपको एक वीडियो में बताऊंगा। अब आती है बारी कमी नंबर 4, यानी जो इसकी लास्ट कमी जो मुझे लगी। इसके अलावा जो भी आप फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ये लास्ट कमी सुन लो बस। लास्ट कमी मुझे ये लगती है कि अगर आप फिर से वही वाली बात है कि 100 FPS या 120 FPS में वीडियो शूट करते हैं ना, तो बैटरी बैकअप आपका आधा हो जाता है। यानी कि जो बैटरी बैकअप आपको 50 या 60 FPS पे मिलता है ना, उसका आधा बैकअप आपको 100 या 120 FPS पे मिलता है। यानी कि अगर सपोज़ आप 50-60 FPS पे शूट कर रहे हैं तो आपको ये 6 घंटे का बैकअप बड़े प्यार से दे देगा। 6 घंटे 7 घंटे का कंटिन्यूस शूट सब में आराम से दे देता है। लेकिन आप 100 या 120 पे करेंगे ना तो वो 3 घंटे 2.5 घंटे पे आ जाता है। तो ये एक कमी खलती है कि यार फ्रेम रेट बढ़ जाता है तो ज़्यादा बैटरी खाता है। ये लॉजिकल बात लगती है बट थोड़ा और इम्प्रूव कर देते बैटरी को वहाँ पे तो अच्छा लगता है। बट खैर ओवरऑल इसका बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में अभी बताऊंगा आगे। तो ये थी इसकी लास्ट कमी। 4 ही कमियाँ मुझे लगी हैं पिछले 15 महीने में। मैंने फ़ोटोग्राफी भी काफ़ी करी है इससे और वीडियोग्राफी तो बहुत ज़्यादा ही करी है। हाइब्रिड कैमरा है बट मैंने इसको मोस्टली वीडियो के लिए ज़्यादा यूज़ करा है।
फ़ोटोज़ के लिए भी किया है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो मैंने 70% इसका वीडियो के लिए यूज़ करा है और 30% मैंने फ़ोटो के लिए यूज़ करा है। तो ये बहुत अच्छा कैमरा है। अच्छा कैमरा किस लिए है, अब मैं आपको फ़ीचर्स बताता हूँ, यानी इसके प्रोस क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा, यानी कि जो पहला नंबर 1 है, वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, भले ये 33, 34, 35 मेगापिक्सल का कैमरा हो, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके मेगापिक्सल को लेके बोलते हैं कि यार इतने ज़्यादा मेगापिक्सल है तो वीडियो के लिए लो लाइट तो इसका अच्छा होगा ही नहीं। तभी लोग इस पर डिस्कस करते हैं यार ये तो इतना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है तो लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी उतनी अच्छी नहीं होगी वीडियोस को लेके। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो 5000 6000 ISO में पहुंचने के बाद भी इसमें नॉइस नहीं आता। बिलीव मी, मैंने बहुत शूट करा है लो लाइट में। लाइक एकदम सनसेट है, सनसेट के बाद जैसे डार्कनेस नहीं होने लगती है ना, आपके पास कोई भी लाइट का सोर्स नहीं होता, उस कंडीशन में जब 5000 6000 ISO जाता है ना, तो बाद में जब एडिटिंग टेबल पे देखते हैं उसको तो कोई ग्रेन्स या नॉइज़ नहीं दिखता। तो इसका लो लाइट परफॉर्मेंस ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और फोटोज़ में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेगापिक्सल ज़्यादा है तो क्वालिटी तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका जो प्रीवियस वर्जन था उससे तो काफ़ी बेटर है, यानी जो 7.3 था उससे तो भाई कंपेयर ही मत करो। लो लाइट के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। तो इसका जो पहला जो सबसे बड़ा फीचर मुझे यही लगा कि इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। नाउ सेकंड के बारे में बात करते हैं कि सेकंड इसमें क्या खूबी है। सेकंड इसमें ये खूबी है कि इसका जो फोकसिंग सिस्टम है ये पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। यानी कि जो 7.3 था M3, उससे इसका फोकसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। ख़ास तौर पे जब ह्यूमन को फोकस करने की बात आती है कि प्रॉपर आई फोकस हो, या ह्यूमन के अलावा एनिमल्स की बात करें या बर्ड्स की या कुत्ते बिल्लियों की बात करें, तो उनको भी ये बहुत अच्छे से फोकस में ले लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इवन जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना, उनको भी बहुत अच्छे से कैच कर लेता है, क्योंकि इसका फोकसिंग पहले से इतना अच्छा हो गया ना कि फोकस शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। क्योंकि सोनी अपने फोकसिंग को लेके पहले काफ़ी बदनाम होता था कि लाइक कैनन के मुकाबले इसका फोकसिंग स्लो है, डुअल फोकस सिस्टम नहीं है। लेकिन इस कैमरे में इन्होंने फोकस को लेके बहुत ज़्यादा काम करा है और बहुत फास्ट है, और अपने हिसाब से हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो फोकसिंग में तो यार मज़ा ही आ गया। इवन मैं भी पहले मानता था यार सोनी का फोकसिंग उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली जो सोनी के कैमरे जो इसके प्राइस रेंज के आसपास थे या थोड़े कम थे ना, फोकसिंग उनका उतना अच्छा नहीं था। आपको मैनुअल फोकस पे ही ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि इसका ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं था। लेकिन वो सारी कमियों को इस बार सोनी ने धो डाला है, एकदम क्लीन कर दिया। अब बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन फोकस आता है। अच्छे से आप फोकस शिफ्टिंग कर सकते हैं, ऑटो फोकस बहुत तगड़ा है, आपको बार बार टच करके फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैनुअली फोकसिंग इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। सो अब बारी आती है इसका जो नंबर 3 जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आप सुन के हिल जाओगे, क्योंकि मिररलेस में वो एक कॉमन इशू बना रहता है हर कैमरे के लिए, लेकिन इस कैमरे में उस इशू को बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिया गया है। वो इशू आता है हीटिंग इशू, जो कि इस कैमरे में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि इन्होंने एक एडवांस फीचर डाल दिया है कि अगर आपका कैमरा हीट हो रहा है ना, तो आप उस हीटिंग मोड को एक्टिवेट कर दो, बूस्ट कर दो। तो लाइक अगर आपका कैमरा जो 15 से 20 मिनट में आउटडोर में आप शूट कर रहे हैं ना, एकदम खुली कड़क धूप है और सीधा सनलाइट पड़ रही है कैमरे के ऊपर, और 15 से 20 मिनट में क्या होता है कि वो हीटिंग साइन आता है, कैमरा 2 मिनट बाद बंद हो जाता है। लेकिन उस फीचर को ऑन करने के बाद ना, जो कैमरा आपका 15-20 मिनट के बाद साइन आता था और बंद हो जाता था, अब क्या होगा कि वो कम से कम 40 या 50 मिनट बाद आएगा, अगर उस फीचर को आप एक्टिवेट कर देते हो तो। और साइन आने के बाद, वो सिग्नल आने के बाद 15 मिनट का टाइम लेगा कम से कम कैमरा बंद करने में। ये नहीं कि अब साइन आ गया तो फटाक से बंद कर देगा। साइन आ गया है, सिग्नल दे रहा है कि कैमरा हीट हो रहा है, तो 10-15 मिनट का बैकअप और मिलता है आपको। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि ये उससे भी ज़्यादा देर चले, तो उसके लिए एक और फीचर डाल रखा है कैमरे में कि आप इसकी नेटवर्क सेटिंग में जाओ, वहाँ से आप इसका फ्लाइट मोड को ऑन कर दो। फ्लाइट मोड जैसे ही ऑन कर दोगे ना, बस उड़ने लगेगा कैमरा। यानी कि फिर तो आप भूल जाओगे कि आपका कैमरा कभी हीट होगा, सच में।
अगर आप फ्लाइट मोड को ऑन कर देते हो तो जाहिर सी बात है सारे नेटवर्क डिसेबल हो जाएंगे, यानी वाईफाई, ब्लूटूथ, इसका NFC जो भी है सब डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और आपने हीटिंग इशू को भी बूस्ट कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, तो अब कैमरा ना चाह के भी वो साइन देगा ही नहीं। आप बाहर में 2 घंटे 3 घंटे आराम से शूट करो, वो ना साइन आने वाला है, ना सिग्नल आएगा, ना ही कैमरा आपका बंद होएगा। जबकि पहले जो मिररलेस कैमरे और भी ब्रांड के हैं, आप बाहर में शूट करो, आधे घंटे में उनकी औकात पता लग जाती है कि पहले साइन आता है, भाई गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, 2 मिनट में बंद। बट ये दोनों सेटिंग ऑन करने के बाद ना 2 घंटे 3 घंटे आराम से शूट करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैमरा जरूर गर्म होगा, ये मत सोचो कि सेटिंग ऑन कर दी तो कैमरा नहीं गर्म होगा, कैमरा गर्म होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना हीट मिल रहा है तो कैमरा तो गर्म होगा, प्लास्टिक बॉडी है यार, थोड़े थोड़े मेटल भी है, गर्म होगा, जलन में आपको फील होगी। लेकिन कैमरा कहता नहीं है जल जाऊंगा मैं, लेकिन बंद नहीं होने दूंगा, तो बंद नहीं होने वाला ये। तो इसका ये फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार मतलब इससे जो अपग्रेडेड कैमरा है ना S3, उसको मैंने प्रैक्टिकली कंपेयर करके देखा हुआ है कि यार वो आधे घंटे में दम तोड़ देगा। आउटडोर में शूट करवा लो दोनों को, दोनों से, क्योंकि उसमें क्या है कि फ्लाइट मोड तो उसमें भी है लेकिन हीटिंग वाला नहीं है, तो आप उसमें फ्लाइट मोड ऑन कर दो, इसमें भी ऑन कर दो और इसमें हीटिंग वाला ऑन कर दो, वो कैमरा आधे घंटे में सिग्नल दे देगा, 2-5 मिनट बाद कैमरा बंद है। इसमें साइन ही नहीं आएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे शूट करते रहो, कैमरा ज़रूर गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, मतलब S3 भी गर्म होगा, ये भी गर्म हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा, आपके शूट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसका ये फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि यार हीट ही नहीं होता, अच्छे से शूट करो, कोई टेंशन ही नहीं, मिरर ग्लास है, बंद ही नहीं होने वाला। सो ये था इसका तीसरा फीचर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। जो मेरे को इसका जो बेस्ट फीचर ये लगा कि इसमें एक ऑप्शन है फेस ब्यूटी करके, उसमें अगर आप कोई शॉट ले रहे हैं जो क्लोजअप है या पोर्ट्रेट शूट करते हैं तो वो फेस को इन्हेंस कर देता है। लाइक थोड़े बहुत जो पिंपल्स या जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, या थोड़े थोड़े जो दाग धब्बे होते हैं, उनको वो एकदम स्मूथ कर देता है एकदम। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, फ़ोटो में खास तौर पे, वीडियो में भी करता है बट वीडियो में आपको थोड़ा कम पता चलेगा, आप बहुत बारीकी से देखोगे ना तब आपको दिखेगा कि हाँ फीचर है, बट फ़ोटो में आपको ऐसे दिख जाएगा कि हाँ यार बिना उस फीचर के और फीचर को एक्टिवेट करने के बाद रिजल्ट में फ़र्क आता है। तो इसका जो ये चौथा फीचर मेरे को लगा काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया है। सो आगे बढ़ते हैं आप नंबर 5 पे। नंबर 5 या जो भी फीचर्स मैं बताने वाला हूँ ना आगे, वो कॉमन फीचर्स हैं जो आप जानते ही होंगे इसके बारे में, तो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। ये जो 4 फीचर थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उनको मैंने पहले बताया। अब जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े कॉमन है, तो बने रहना, ये नहीं कि अब यहाँ तक वीडियो देख ली और निकल गए। सो इसका अगला जो फीचर है नंबर 5 पे, ये 4K में 60 FPS देता है। जी हाँ, पहले मैं इसकी कमी गिनवा रहा था क्योंकि वो क्रॉप कर दे रहा था, बट एक फीचर तो है ना कि आपको 4K 60 FPS में आप शूट कर रहे हैं। अब 4K में क्रॉप तो कर दे रहा था, बट उसका एक आप उपाय ढूंढ सकते हो कि अगर आपको कोई वाइड शॉट चाहिए था, कि आप सोच रहे थे मेरे को तो 24 mm से शॉट लेना है एकदम वाइड, बट ये तो 4K में क्रॉप कर रहा है, 24 को 35 बना रहा है, तो कोई इशू नहीं है, 16 mm लगा लो, 16 से आपको 24 का शॉट दे देगा। मतलब थोड़ा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, बट फीचर तो है ना, 4K तो मिल रहा है ना, 60 में आप शूट करते रहो, थोड़ा तो स्लो तो मिल ही रहा है। तो ये फीचर आपको अच्छा है कि ये 4K में आपको 60 FPS दे रहा है। तो ये था इसका 5th फीचर। ना अगला जो इसका फीचर ये है कि ये 10 बिट में वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा है। पहले कम ही गिनवाई मैंने, अब खूब ही गिनवा रहा हूँ क्योंकि 10 बिट आफ्टर ऑल मिल तो रहा है ना। पहले उसमें ये था कि आपको क्रॉप का इशू आ रहा है या बैटरी का इशू आ रहा है, लेकिन फुटेज तो दे रहा है ना, थोड़ा बहुत आप बाकी चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप शूट तो कर सकते हो। मतलब कैमरे में इतनी तो ताकत है कि आपको 10 बिट की फुटेज दे तो रहा है, वो बड़ी बात है ना। अगला जो इसका फीचर है कि इसका जो मेन मेन्यू है वो पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है, यानी चेंज क्या, पहले से काफ़ी चेंज किया, पूरा ही बदल दिया इन्होंने। इवन अब सोनी के जो भी कैमरे आएंगे इस प्राइस रेंज के आसपास के, उन सब के मेन मेन्यू अब ऐसे ही होने वाले हैं। पिछला वाला इन्होंने सब चेंज कर दिया, पिछले वाले जो भी मेन्यू थे ना वो बहुत मतलब कंफ्यूजिंग थे, समझ ही नहीं आता था कौन सी चीज़ कहाँ है। बट इसमें काफ़ी इजीली मतलब है कि यहाँ पे ISO की सेटिंग है, यहाँ पे एक्सपोजर की सेटिंग है, यहाँ फ़ोटो, यहाँ वीडियो, मतलब ऑर्गेनाइज कर रखा है अच्छे से। तो ये फीचर तो है ही है ना। अगला जो इसका फीचर ये है कि इसका जो बैटरी है पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। यानी पहले ही जो पुराना मॉडल था ना M3 वाला,
अब उसके मुकाबले इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई नो पहले मैंने आपको कमी गिनवाई कि यार ये 100 FPS में डाउन कर देता है, आधा कर देता है, बट 60 FPS में पूरा दे तो रहा है, यानी 6 घंटे 7 घंटे का मतलब फ़ोटोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है बैटरी बैकअप की। आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 4 बैटरी लेके जानी पड़ेगी, आप पूरे दिन में 2 बैटरी से भी शूट कर सकते हो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो। क्योंकि इस प्राइस रेंज पे जो कि 7.4 का प्राइस है ना, उसके आसपास में जितने भी कैमरे आते हैं दूसरे ब्रांड के भी मिररलेस कैमरे, इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा है। अगला जो इसका फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, फोकस मैपिंग का। फोकस मैपिंग बेसिकली ये करता है कि अगर आप मैन्युअली फोकस कर रहे हैं ना, तो आपको ये दिखाएगा कि फोकस क्या है, यानी उस एरिया को ये कलर कर देता है, यानी रेड कर देगा, वाइट कर देगा। आपके पास वो कस्टम में जाके उसका कलर आप डिसाइड कर सकते हो। तो वो काफ़ी मतलब ईजी है, पता चलता है कि अगर आपने डायल को एडजस्ट करा है तो क्या चीज़ फोकस आ रही है, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन में पता नहीं चलता ना कि यार फोकस है क्या एक्चुअली में। बट इसमें आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, आप वो फोकस मैपिंग को ऑन कर दो, आपको दिख जाएगा क्या चीज़ फोकस है, आपको ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी फोकस देख सकते हो। तो इसका फोकस मैपिंग बहुत अच्छा है ना। अगला जो फीचर ये है कि इसका जो माइक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी अगर आप इसके जो इनबिल्ट माइक से भी ऑडियो को कैप्चर करते हैं ना, तो बहुत अच्छी साउंड आती है। नॉइज़ भी मतलब कम आता है, काफ़ी कम नहीं आता बट कम आता है, लेकिन जो क्वालिटी जो देता है ना आपको, वो बहुत अच्छी देता है। इवन आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में जाकर नॉइज़ को रिमूव करो, एकदम क्लीन ऑडियो मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी तो दे रहा है ना, क्वालिटी वाला माइक है इसके अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली लोग सोचते हैं यार कैमरे का माइक, कोई माइक है अलग से माइक लगाओ, अलग से माइक लगाना चाहिए, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में हमारे पास माइक नहीं होता या उस माइक को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, तो इसका जो माइक है ना इनबिल्ट माइक, वो भी मतलब उसको कम मत समझो, बहुत अच्छा माइक है इसका। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें से कितना नॉइज़ निकाल सकते हो, वो आपको आना चाहिए। तो इसका ये फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि मैं एंड में बता रहा हूँ आपको साउंड के बारे में, क्योंकि बहुत कम ही लोग बचे होंगे यहाँ तक देखने के लिए, उनको इस फीचर के बारे में नहीं पता लगेगा। अच्छी बात है, उन्हीं का नुकसान है जो पहले वीडियो छोड़ के निकल गए होंगे, उनको नहीं पता लगा होगा ये फीचर। बहुत ही रेयर लोगों ने बताया होगा कि इसका जो माइक वाला भी कोई एक फीचर है, अदरवाइज़ तो बस बाकी फीचर्स के बारे में बात करते रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं लास्ट फीचर के बारे में। इसका जो लास्ट सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगा कि जानते ही आप सब कि स्क्रीन बाहर आ जाती है, रोटेट हो जाती है। नए नए डायल वाले बटन इसमें दे दिए हैं, फ़ोटो वीडियो SNQ मोड, जो कि काफ़ी मतलब पहले से इम्प्रूव कर दिए हैं। और सबको एक रोटेटिंग स्क्रीन चाहिए होती है कि स्क्रीन बाहर आ जाए, आराम से ऊपर नीचे करके शूट करें, तो वो भी एक फ़ीचर ही कह लो। क्योंकि फिर वही बात, जो पुराने मॉडल थे उसमें नहीं थे वो फीचर, इसमें है। हालांकि आने वाले मॉडल्स में सब में अब स्क्रीन बाहर ही आएंगी, क्योंकि क्या होता है स्क्रीन चिपकी होती है, उससे भी कैमरा हीट होता है। स्क्रीन आप बाहर निकाल के शूट करोगे तो आपका कैमरा कम हीट होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। सो ये थे सारे फ़ायदे, कमियां मैंने पहले बता दी। आई होप आपको मेरे द्वारा सारी इसकी कमियां और फ़ायदे पता लग गए होंगे। अगर कोई कमियां या फ़ायदे रह गए हैं तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, जो मैंने फेस नहीं करे पिछले 15 महीने में, या मैं भूल गया बताना। क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा कमेंट करके बताइए, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। कोई फोर्स वाली बात नहीं है कि हाँ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जिस बंदे को समझ आता है ना वो खुद ही कमेंट भी कर देता है, लाइक भी कर देता है, और सब्सक्राइब की तो कहने की ज़रूरत नहीं होती कि सब्सक्राइब करो। अरे भाई उसके मतलब का चलन होगा वो सब्सक्राइब कर देगा, उसके मतलब का चलन नहीं है फालतू में कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा। हालांकि किसी का कुछ जाता नहीं है, बट फिर भी ज़बरदस्ती चैनल पे बंदा आया नहीं, पहले लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। अरे भाई बंदा जिसके लिए आया है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो में आया है, उसको पहले देखने दो, दें अपना पहले प्रचार ठोक देते हैं। प्रचार करना ही है तो लास्ट में कर दो या मत ही करो, क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।